सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है या नहीं, आज हम इस पे बात करते हैं। काफ़ी जनों का ये कॉमन डाउट है और जिन जिन लोगों का डाउट है आप इस चैनल पर आए हैं देखने, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। हमारे चैनल पर बहुत वीडियोस पड़ी हुई है, आप रिसेंट वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। इमिग्रेशन अपडेट्स को लेकर, डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ा प्रोसेस को लेकर आप वो देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में भी हम ऐसी और वीडियोस जो है लेकर आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके जाइए। तो अब स्टार्ट करते हैं यही क्वेश्चन जो कॉमन बहुत लोगों का एक डाउट बना रहता है और इसकी क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि जब वो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कोई कह रहा है कि ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है, कोई कह रहा है नहीं है, कोई कह रहा है कि आप पैकेज लें, आप घूम कर आएँ, ट्रैवल करें तो आपको वीज़ा के चांस बढ़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फ्रेश पासपोर्ट पर अप्लाई करें, वीज़ा मिल जाएगा। तो एक बड़ा डाउट बन जाता है, क्योंकि आप लोग पैसा खर्चने जा रहे हो किसी एक देश पर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, बट आप डाउट में हो कि इसका फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन तो बनेगा। तो हम आज इसको बहुत एक तरीके से समझते हैं, एक डिफरेंट पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पहला मैं एक क्वेश्चन रेज करूँगा कि ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए ही क्यों? वीज़ा ऑफिसर को क्यों देखना है कि आपने ट्रैवल किया है या नहीं किया? तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहूँ तो ये डिटेल में यही होगा कि एक तरीके की आपकी एक रेफरेंस क्रिएट होती है कि पहले आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, क्या आप जहाँ पर ट्रैवल करने गए वहाँ पर आपने रूल्स फॉलो करे या नहीं करे। रूल्स मीन्स आपको वीज़ा मिला 15 दिन का, कहीं आप 17-18 दिन तो नहीं लगा के आए, आपने रूल तो नहीं तोड़ा। या फिर आप एक ऐसे देश के अंदर गए जहाँ पर आपने ट्रैवल किया और उसके बाद वहाँ पे रुक तो नहीं गए काम करने के लिए, आप वापस आए या नहीं आए। आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला था, क्या आप मैक्सिमम डेज कितने रुके हो। यदि आपको वीज़ा मिला 6 महीने का तो आप 6 महीने तो नहीं रुक गए, आपका जो पीछे काम था 6 महीने चल सका या नहीं चल सका। क्योंकि ये डाउट भी क्रिएट करते हैं और रेफरेंस क्रिएट करते हैं, और वीज़ा ऑफिसर को एक प्रोफाइल को समझने में ईजी होता है। मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए किसी को वीज़ा मिला 6 महीने का यूके का, वो यूके के अंदर गया और वहाँ पे 4 महीने लगा के आया, और जब उसने यूके का वीज़ा लिया था उस टाइम उसने ये कहा कि मेरा बिजनेस है इंडिया में और वो बहुत अच्छा चलता है और मेरे बिना नहीं चल सकता, मुझे वापस आना पड़ेगा, तो मैं वापस आऊँगा और मैं सिर्फ 15 दिन के लिए जा रहा हूँ। बट वीज़ा मिल गया तो 4 महीने वापस स्टे करके आया है पर्सन, और अब शेंगन में अप्लाई करती है, शेंगन इस चीज़ को देखेगा कि इस बंदे को वीज़ा मिला 6 महीने का, बट इसने वीज़ा तो 15-20 दिन कह के लिया होगा, बट 4 महीने कैसे रुका। इसका बिजनेस यदि 4 महीने चल सका है तो जब ये शेंगन में आएगा तो शेंगन के अंदर भी ये सेम करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में वीज़ा रिजेक्ट। तो ये एक रेफरेंस क्रिएट हो गई वीज़ा ऑफिसर के सामने। अब एक प्रोफाइल ऐसी गई कि एक पर्सन है जहाँ पर भी जाता है और वहाँ पर वो कुछ दिन रुकता है और वहाँ से वापस आ जाता है, वो बिल्कुल रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, तो ये एक रेफरेंस अच्छी बन गई। और वीज़ा ऑफिसर जब वीज़ा देने जाएगा उसको लगेगा कि ये पर्सन जेन्युइन ट्रैवलर है, ये घूमता रहता है और इसको शौक है घूमने का, मीन्स हमारे देश में भी आ रहा है तो यहाँ पर घूम के ये वापस चले जाएगा। ये एक रेफरेंस क्रिएट हो जाती है जिससे वीज़ा के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं, क्या आपके लिए ज़रूरी है ट्रैवल हिस्ट्री या नहीं? क्या आपको चाहिए ट्रैवल हिस्ट्री बनानी या नहीं? तो बनानी है तो कैसे देश में बनाएं, कैसे देश अवॉइड करें, आज इसको भी हम समझेंगे। ये वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी जो आपके डाउट्स क्लियर कर देंगी। बट हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें कि हम और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जो है यहाँ पर लेकर आते रहें। अब आपको देखना है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या करें। वीज़ा ऑफिसर को क्या चाहिए आपकी प्रोफाइल में? यही तो चाहिए कि आप वीज़ा लेके जाएंगे तो वापस आने के क्या रीज़न है। यदि आपके पास वापस आने के ज़्यादा रीज़न है तो ट्रैवल हिस्ट्री ना बनाए, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा ले सकते हो। जैसे कि आपके पास फंड्स बहुत अच्छे हैं, आपकी मंथली इनकम बहुत अच्छी है, आपके फैमिली टाइज अच्छे हैं, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे आपकी वाइफ, आपके बच्चे हैं, इनकम एक रेगुलर बहुत अच्छी आ रही है, फंड्स बहुत अच्छे हैं, तो उस केस में ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। मत पैसा खर्चो यदि आप नहीं खर्चना चाहते, आप फ्रेश पासपोर्ट पे लगाओ, वीज़ा मिल जाएगा।
तो अब चाहिए क्यों आपको? यदि चाहिए तो चाहिए इसलिए यदि आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, कम आती है, फंड्स नए हैं और आपका पीछे फैमिली हिस्ट्री जो है, मीन्स आपके फैमिली जो टाइज हैं वो स्ट्रांग नहीं है, उस केस में ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, क्योंकि आपका एक वैलिड पॉइंट और ऐड हो जाएगा वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने में कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं। उस केस में ऐड ऑन कर लें, उस केस में जरूर ट्रैवल कर लें। यहाँ पर एक चीज़ जरूर थोड़ी और है कि जिसके पास अच्छा पैसा उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इनकम अच्छी नहीं है, बट उसको लगाना पड़ेगा पैसा वहाँ पे उसको एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री दिखाने के लिए। थोड़ा ये अलग है, लेकिन आपको ट्रैवल हिस्ट्री उस केस में बनानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाएं कहाँ फिर? पैसा तो लगा नहीं, यूज़ भी आना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया ऐसी कंट्रीज़ के अंदर ना जाएं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसे देश में जाके रुकता कौन है? कोई नहीं रुकता, सब वापस आते हैं। आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, साउथ अफ्रीका की बनाओ, साउथ कोरिया की बनाओ, टर्की की बनाओ, शेंगन की बनाओ, तो ये एक बेनिफिशियल रहेगा। शेंगन वीज़ा लेना डिफ़िकल्ट है, बट आपका टारगेट यदि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लेने का है, यूएस वीज़ा लेने का है, आपका टारगेट कनाडा वीज़ा लेने का है, तो आपको एक स्टेप आगे का सोचना पड़ेगा। आपको शेंगन की ट्रैवल हिस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा, आपको यूके की ट्रैवल हिस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा। बट आपका टारगेट शेंगन का ही है, आप शेंगन में पहुंचना चाहते हो और आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो, तो टर्की की बना लो। टर्की की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काम करेगी, जापान की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काम करेगी, साउथ कोरिया की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काम करेगी, साउथ अफ्रीका की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काम करेगी, ब्राज़ील की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काम करेगी। शेंगन वीज़ा के लिए ये ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काम करने वाली है। और जब आप यूएस का वीज़ा लेने चाहते हो तो ज़रूरी नहीं कि शेंगन में ट्रैवल है, बट आप इन देश के अंदर ट्रैवल हो, आप ब्राज़ील में ट्रैवल हो, टर्की में ट्रैवल हो, साउथ अफ्रीका में, साउथ कोरिया, जापान, इन कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल हो, तो आप शेंगन मत जाओ, डायरेक्ट यूएस कनाडा में अप्लाई कर दो, यूके में अप्लाई कर दो, आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत अच्छी कंट्रीज़ के अंदर है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाएगी वहाँ पे, तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी पॉइंट जो है कवर करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपको क्लियर हुआ होगा कि जाना है या नहीं जाना, आपको क्लियर हुआ होगा कि कहाँ पे पैसा खर्चना है, कहाँ पे नहीं खर्चना। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ट्रैवल हिस्ट्री का बेनिफिट क्या है, वीज़ा ऑफिसर क्यों ट्रैवल हिस्ट्री देखता है। तो यदि ये सब सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।